बग़ैर ऑयल के, बग़ैर प्रेशर कुकर के और बग़ैर किसी भी किस्म के ओवन के आज मैं बनाऊंगी ये बेहतरीन से पॉपकॉर्न, जिसे बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। गली मोहल्ले में जब भी पॉपकॉर्न वाले की आवाज़ आती है, बच्चे दौड़ कर लेने जाते हैं और ऑलमोस्ट ये सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो आज इसे घर में बनाएंगे और ऑयल का एक ड्रॉप भी शामिल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये फूले फूले से बेहतरीन पॉपकॉर्न आप 1 मिनट में तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। एक कढ़ाई ले लूँगी मैं और इसमें डालूँगी नमक। नमक मैं पैकेट वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो खुला लाहौरी नमक भी डाल सकते हैं। और जो कढ़ाई मैंने ली है कोशिश करें वो नॉन स्टिक की ना हो। अब फ्लेम को हाई कर लिया है मैंने और नमक को यहाँ पे मैं गरम करूँगी। जैसे जैसे नमक गरम होता जाएगा, आप लोग देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। बस जी, नमक को हमने अच्छे तरीके से गरम कर लेना है 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे ही नमक गरम होगा, हम इसमें डाल देंगे कॉर्न सीड, यानी कि मकई या भुट्टे के दाने। बाज़ार से आपको बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं और इनका कलर येलो ब्राइट होता है। आप लोगों ने ये देखकर ही लेने हैं। तो 1 कप के बराबर मैं इसमें ये दाने डाल दूँगी और फिर हमने लकड़ी के चम्मच से इनको अच्छे तरीके से नमक में मिक्स कर देना है, ताकि इनको इवनली हीट मिले और ये जल्दी से पॉप अप होना शुरू हो जाएं। बस आप लोगों ने 20 से 30 सेकंड ही मिक्स करना है, फिर आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी से ये पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो गए हैं। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर दें और इससे पहले कि ये ऊपर उछलें उड़ें, आप इन पर कवर लगा दें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अभी तक फ्लेम जो हमने रखा हुआ था वो हाई था, अब लो फ्लेम कर देंगे ताकि हमारे पॉपकॉर्न जले नहीं। नमक अच्छा खासा गर्म है तो ये इतनी जल्दी जल्दी से पॉप अप हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी कढ़ाई में हलचल मची हुई है और आप वीडियो में देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ढेर सारे पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं। चलें जी, ढक्कन उठाकर देख लेते हैं कि सारे बीज पॉपकॉर्न में चेंज हो गए या नहीं। मगर अभी भी देखें इतने सारे हैं कि अभी भी ये पॉप अप हो रहे हैं। तो मैं इनको फ्लेम ऑफ करके भी पकाऊंगी, क्योंकि नमक अच्छा सा गर्म है। तो एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ना, तो नीचे ऊपर वाले दाने भी अच्छे तरीके से पॉप अप हो जाएंगे, फूल जाएंगे, चटक जाएंगे। बेहतरीन से हमारे पॉपकॉर्न 1 मिनट में तैयार हो गए और माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बने हैं। अब नमक से इनको कैसे निकालें, आप लोगों ने ले लेना है एक स्ट्रेनर और स्ट्रेनर की मदद से इस तरीके से पॉपकॉर्न इसमें डालेंगे तो नमक नीचे की तरफ चला जाएगा और आपको मिलेंगे एकदम क्रिस्पी क्रंची पॉपकॉर्न। बेहतरीन से ये पॉपकॉर्न मिनटों में तैयार हो जाते हैं और हमें इसके लिए माइक्रोवेव या ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो नमक में कोई भी पॉपकॉर्न बाकी नहीं रहा। सारे के सारे अच्छे तरीके से फूल चुके हैं, एक एक दाना फूला है और बेहतरीन सा पॉपकॉर्न बना है। मकई के दाने आपको मार्केट से बहुत ही आसानी से बहुत ही कम पैसों में ढेर सारे मिल जाते हैं, तो घर में ख़रीद कर रख लें। इससे बेहतर है कि बच्चों को बना कर दें। और ये नमक जो मैंने इस्तेमाल किया है ना, इसे ठंडा होने के बाद किसी शॉपर में रखें और जब दोबारा आप बेकिंग करें या फिर पॉपकॉर्न बनाएं तो इसी नमक का इस्तेमाल करें। तो रेसिपी बहुत ही सादा और आसान सी है। मकई का एक एक दाना फूलेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।